हेलो एवरीवन, दिस इज़ द फोर्थ वीडियो ऑफ द चैप्टर प्लांट किंगडम। और फोर्थ पार्ट में हम लोग टेडोफाइट्स का डिस्क्रिप्शन देखते हैं। ये टेडोफाइट्स क्या होते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, टेडोफाइट्स जो होते हैं बेसिकली इनको कैटेगराइज भी फर्दर किया जा रहा है। तो टेडोफाइट्स में मेनली हॉर्स टेल्स, फर्न्स, ठीक है, ये सब आपके आते हैं। टेडोफाइट्स जो होते हैं बेसिकली इनका मेडिसिनल पर्पस के लिए इनको यूज़ किया जाता है। इनमें सॉइल बाइंडिंग कैपेसिटी होती है, तो एक ये अच्छे सॉइल बाइंडर्स हैं। दे आल्सो फ्रीक्वेंटली ग्रोन एज ऑर्नामेंटल्स, दैट मीन्स ये एक सजावटी पौधों में भी के फॉर्म में भी इनको ग्रो किया जाता है। ठीक है। एवोल्यूशनरी दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट। और अगर हम एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ब्रायोफाइट्स के बाद जो सबसे ये पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं जो सॉइल में रहते हैं बेसिकली। और इनमें जो वैस्कुलर टिश्यू है, फर्स्ट इनमें वो ऐसे प्लांट हैं जिनमें वैस्कुलर टिश्यू है, जाइलम एंड फ्लोएम। तो दैट मीन्स टेडोफाइट्स आर द फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट्स। ठीक है, फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट्स। और इनको सरपेंट्स ऑफ प्लांट किंगडम भी बोला जाता है। जिस तरह से ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोला जाता है, वैसे ही टेडोफाइट्स का कॉमन नेम है सरपेंट्स ऑफ प्लांट किंगडम। तो क्यों है अभी आइए बताते हैं। देखिए, टेडोफाइट्स जो होते हैं वो कूल, डैम्प और शेडी प्लेसेस में बेसिकली ये ग्रो करते हैं। और इनमें सैंडी सॉइल कंडीशन में भी ये फ्लोरिश होते हैं। अच्छा फ्लोरिश का, जैसे राइट साइड में आप देखिए ये फर्न का प्लांट है और ये बहुत काफ़ी अच्छा ग्रो कर जाता है सॉइल कंडीशन में। ब्रायोफाइट्स में जो डोमिनेंट फेज थी उनकी लाइफ साइकिल की, मतलब जो मेन प्लांट बॉडी हमें ब्रायोफाइट्स में दिखती थी वो गैमेटोफिटिक थी, जिसके ऊपर स्पोरोफिटिक रिड्यूस्ड फॉर्म में न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड करता था। बट इन टेडोफाइट्स जो मेन प्लांट बॉडी है जो बेसिकली हमको दिखती है, जो प्लांट्स जो लीव्स हैं, जो रूट स्टेम दिखते हैं, वो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होती है, जिसमें रूट, ट्रू रूट स्टेम और लीफ, क्योंकि चूँकि इसमें वैस्कुलर टिश्यू भी है इसलिए इसमें ट्रू रूट स्टेम लीफ दिखता है। जैसे फर्न का ये प्लांट है तो बेसिकली ये रूट्स हैं और ये इसका स्टेम है जिसे राइजोम बोलते हैं। तो इनमें क्या होता है, फर्न्स में जो स्टेम होता है वो थोड़ा हॉरिजेंटली ग्रो कर जाता है सॉइल के अगेंस्ट, इसीलिए इसको हम सरपेंट्स ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं, क्योंकि इसका स्टेम हॉरिजेंटली ग्रो करता है। और जो लीव्स होती हैं वो एक फ्रॉन्ट्स की फॉर्म में लंबी लंबी ये लीव्स होती हैं, जिसमें बहुत सारी छोटी छोटी लीफलेट्स होती हैं। दैट मीन्स इसका जो लीफ ब्लेड होता है वो छोटी छोटी लीफलेट्स में डिवाइडेड होता है। राइजोम है, रूट्स हैं। और जो न्यू इसमें लीफ होती है वो क्वाइल्ड फॉर्म में होती है, यंग लीफ होती है, क्वाइल्ड होती है, और ये अनक्वाइल होती चली जाती है और लीफ जो है ग्रो करती चली जाती है। तो आइए जैसे इसको हम देखते हैं। देखिए इसमें जो ऑर्गन्स होते हैं इसमें वेल डिफरेंशिएटेड, दैट मीन वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये वेस्कुलर फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट है। जो टेडोफाइट्स में लीव्स होती हैं दे आर स्मॉल माइक्रोफिल्स, अभी हमने बताया वो लीफलेट्स की फॉर्म में है, तो इनको माइक्रोफिल, फिल मीन्स लीफ, माइक्रोफिल बोलते हैं क्योंकि छोटी होती हैं। एज इन स्लेजिनला, जैसे स्लेजिनला टेडोफाइट है उसमें देख सकते हैं, या बड़ी लार्ज मैक्रोफिल्स देख सकते हैं, बड़ी बड़ी लीफ देख सकते हैं फर्न्स में। तो ये देखिए ये सिलेजिनेला है और इसमें देखिए कितनी छोटी छोटी सी लीफ है, माइक्रोफिल्स हैं। और फर्न्स है जो भी हम लोगों ने पहले देखे, और ये देखिए ये फर्न्स है, इसमें बड़ी माइक्रोफिल्स हैं। तो माइक्रोफिल्स और मैक्रोफिल्स दैट मीन्स कुछ टेडोफाइट्स हैं जैसे सिलेजिनेला, उसमें माइक्रोफिल्स हैं, छोटी छोटी लीफ होती हैं। और कुछ मैक्रोफिल्स जैसे फर्न्स में इनमें मैक्रोफिल्स होती हैं। जो स्पोरोफाइट्स होते हैं इनमें स्पोरेंजिया होता है, दैट मीन्स जिसमें स्पोर प्रोड्यूस होते हैं। और ये जो इनकी लीफ लाइक जो इनके माइक्रोफिल्स हैं फर्न्स के, इनके पीछे होती हैं, और इनको हम स्पोरोफिल भी बोलते हैं क्योंकि इनकी लीफ के पीछे ही जो होता है वो आपका जो स्पोरेंजिया है वो होता है। कुछ केसेस में स्पोरोफिल्स जो होते हैं वो एक अलग डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसे बोलते हैं स्ट्रोबिलाई या कोन्स। ये आपको सिलेजिनेला और इक्विसेटम में दिखेगा। इक्विसेटम ये है आपका, इसको बैम्बू ग्रास भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये है। और ड्राई ये आपका फर्न है, ये आपका इक्विसेटम है, और ये सिलेजिनेला है। तो आइए हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए जो फ्यूजन होता है दैट मीन्स मेल और फीमेल गैमेट का, दैट मीन्स मेल गैमेट का एग के साथ, वो फिलहाल जो एक तरीके से ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो होता है आर्चिगोनियम में। अब आर्चिगोनियम कहाँ पे होता है जिससे फर्दर जाइगोट बनता है, तो अभी हमने बताया जो स्पोर्स होते हैं, दैट मीन्स जो स्पोरोफाइट है उसमें स्पोर्स होते हैं, जब वहाँ से लिबरेट होते हैं गिरते हैं तो वो ग्रो करते हैं, और ये फर्न का जो प्रोथैलस है, दैट मीन्स फर्न की जो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है उसको बनाते हैं। और गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी में एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया, दैट मीन्स मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये दोनों प्रेजेंट होते हैं।
तो इसमें जो एंथ्रीडिया है, यहाँ से एंथ्रोजॉइड्स जो मेल गैमेट होते हैं वो निकलते हैं और वो आर्चिगोनिया में जाके एग सेल को फ्यूज़ करते हैं, फर्टिलाइज करते हैं, जिससे जाइगोट बनता है और फाइनली जाइगोट जो होता है वो मल्टीप्लाई करके मल्टीसेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट कंडीशन बनाता है, स्पोरोफिटिक बॉडी, जो कि टेरिडोफाइट्स की डोमिनेंट फेज होती है। तो दैट मीन्स अगर हम बोलें कि जो टेरिडोफाइट्स है उसमें जो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है वो, उसको हम बोलते हैं प्रोथैलस। तो प्रोथैलस क्या है? प्रोथैलस गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है जो स्पोर्स से डेवलप होती है। और फाइनली ये गैमेटोफिटिक इसलिए है क्योंकि इसमें एंथ्रीडिया, आर्चिगोनिया, मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं और एंथ्रीडिया से मेल गैमेट दैट मीन्स एंथ्रोजॉइड रिलीज होकर के आर्चिगोनिया में एग सेल को फ्यूज़ करते हैं, फाइनली जाइगोट फॉर्म करते हैं एंड अल्टीमेटली जाइगोट डेवलप करके स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, जो मेन प्लांट बॉडी है टेरिडोफाइट्स की, उसको बनाता है। ये कंपैरिजन अभी हमने देखा कि देखिए गैमेटोफिटिक जो बॉडी है ये टेरिडोफाइट्स में जो है वो रिड्यूस फॉर्म में है। दैट मीन रिड्यूस का मतलब उतनी डेवलप्ड नहीं है, वो प्रोथैलस के फॉर्म में है, मतलब इतनी भी डेवलप्ड मतलब इतनी भी रिड्यूस नहीं है कि वो जो स्पोरोफिटिक बॉडी है उसके ऊपर डिपेंड करे। फर्न का जो प्रोथैलस है दैट मीन्स फर्न की जो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है वो अलग सर्वाइव कर सकती है सॉइल में, जबकि जो हम लोग ब्राफाइट्स जो हम लोग ने इससे पहले पढ़ा था, ब्राफाइट्स में मेन प्लांट बॉडी जो थी वो गैमेटोफिटिक थी और जो स्पोरोफिटिक बॉडी थी जो कैप्सूल के फॉर्म में थी वो गैमेटोफिटिक बॉडी पे ही ग्रो करती थी और उस पर न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड करती थी। तो अब हम देखिए टेरिडोफाइट्स में आ गए हैं। जैसे जैसे हम लोग हायर डिविजन्स में चलेंगे, देखिए हम लोग ने सबसे पहले एल्गी पढ़ा था, फिर ब्रायोफाइट्स पढ़ा, फिर टेरिडोफाइट्स पढ़ा। अब टेरिडोफाइट के बाद जिम्नोस्पर्म, देन एंजियोस्पर्म फाइनली पहुंचेंगे। तो जिम्नोस्पर्म में बेसिकली जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो सब स्पोरोफिटिक ही होती हैं और जो गैमेटोफिटिक बॉडी होती है वो रिड्यूस फॉर्म में स्पोरोफिटिक बॉडी पे डेवलप करती है। तो ये अब आगे चलेगा। दैट मीन्स इन लोअर प्लांट्स जो गैमेटोफिटिक बॉडी होती है वो डोमिनेंट होती है, बट इन हायर प्लांट्स जो है वो स्पोरोफिटिक बॉडी जो है, दैट मीन्स स्पोरोफिटिक जो उसकी मेन प्लांट बॉडी है जिसमें रूट स्टेम लीव्स होते हैं वो आपकी डोमिनेंट फेज में आती है। तो देखिए मेजॉरिटी ऑफ जो टेरिडोफाइट्स हैं उनमें जो स्पोर्स होते हैं वो सिमिलर काइंड्स के होते हैं, इसलिए हम इसको होमोस्पोरस भी बोलते हैं। तो जैसे सिलेजिनेला और साल्विया है, ठीक है, साल्विनिया, ये दो तरह के स्पोर्स बनाते हैं, मैक्रो जो लार्ज और माइक्रो जो स्मॉल। इनको हम बोलते हैं हेट्रोस्पोरस स्पीशीज़ है। हेट्रोस्पोरस मींस जो दो डिफरेंट काइंड के स्पोर्स फॉर्म करें। तो जो मेगा स्पोर होते हैं और जो माइक्रो स्पोर होते हैं ये जनरेट करके फीमेल और मेल गैमेटोफाइट बनाते हैं अलग अलग। तो जिसमें अलग अलग मेल और फीमेल गैमेटोफाइट होता है उसमें मेगा स्पोर फीमेल गैमेटोफाइट बनाएंगे और माइक्रो स्पोर जो है वो मेल गैमेटोफाइट बनाएंगे। तो आइए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। जो स्पोरेंजिया हैं, अभी हमने बात की, जो स्पोरेंजिया हैं वो स्पोर्स बनाते हैं बाय मियोसिस। दैट मीन्स देखिए मियोसिस के थ्रू अगर स्पोर बन रहे हैं तो वो हैप्लॉइड स्पोर्स होंगे। स्पोर मदर सेल्स में मियोसिस होगी तो जो स्पोर्स बनेंगे दे आर हैप्लॉइड। ये स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे और ये इनकॉन्स्पिशियस स्मॉल बट मल्टी सेलुलर जो फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक भी होता है और थैलॉइड गैमेटोफाइट होगा। थैलॉइड मीन्स जिसमें रूट स्टेम लीव्स नहीं होती, थैलॉइड बॉडी होगी और इसको हम बोलते हैं प्रोथैलस। अभी हमने बताया प्रोथैलस जो फर्न की गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है, ये है। तो ये आपका जो है दैट मीन्स जो राइट साइड में है ये आपकी लाइफ साइकिल है ड्राप्टेरिस की, फर्न की। देखिए जो गैमेटोफाइट होते हैं उनको कूल डैम शेडी प्लेसेस चाहिए ग्रो करने के लिए, तो फर्न का जो प्रोथैलस होता है ये कूल डैम एंड शेडी प्लेसेस में ही ग्रो करता है। फाइनली वहाँ पे उसको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्टेड इन्वायरमेंट एंड द नीड ऑफ वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। भाई ऑब्वियसली उसको फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उनका जो स्प्रेड है वो बहुत लिमिटेड है। दैट मीन्स ये बहुत ज़्यादा एरिया में नहीं पाए जाते हैं और ये बहुत नैरो जोग्राफिकल रीजन्स में आपको देखने को मिलेंगे। मतलब जहाँ पे ज़्यादा गर्मी होगी, जहाँ पे डेजर्ट एरिया होगा, जहाँ पे एरिड रीजन्स होगा, वहाँ पे फर्न्स के प्लांट आपको नहीं दिखेंगे क्योंकि वहाँ पे वो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली फर्न जो है ड्राप्टेरिस से म्यूजिक कंडीशन में या फिर जहाँ पे वाटर है, जहाँ पे डैम शेडी प्लेसेस है, वहाँ पे ही ये अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर पाते हैं और उन्हीं जोग्राफिकल रीजन्स में आपको फर्न के प्लांट्स देखने को मिलेंगे। गैमेटोफाइट्स जो होते हैं इनके उसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं जिसके एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया बोलते हैं। फाइनली वाटर की रिक्वायरमेंट होती है फॉर द ट्रांसफर ऑफ एंथ्रोजॉइड्स। अभी हमने बताया कि एंथ्रोजॉइड्स जो है एंथ्रीडिया से निकल के जो मेल गैमेट्स हैं वो आपके आर्चिगोनियम के माउथ पे जाते हैं और वहाँ से फाइनली एंटर करके एग सेल से फर्टिलाइज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको जो डायग्राम है इसमें गैमेटोफिटिक बॉडी है, इसमें आर्चिगोनियम भी है, इसमें एंथ्रीडियम भी है, यहाँ पे स्पर्म दैट मीन्स एंथ्रोजॉइड बन रहे हैं, यहाँ पे एग सेल है, ठीक है। फाइनली फिर उसमें मल्टीप्लाई करते हैं,
ये देखिए यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पे एम्ब्रियो फॉर्म हुआ और जो ठीक, देन एम्ब्रियो के बाद यहाँ पे फाइनली वो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी बनी। गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी जो है ये आपका जो डेवलप करेगी गैमेटोफिटिक बॉडी से मेन ये जाइगोट, देन फाइनल एम्ब्रियो, और फाइनली ये जो है ये स्पोरोफिटिक मेन बॉडी जो स्पोरोफिटिक है इसको डेवलप करेगा। दैट मीन्स जो फर्टिलाइजेशन हुआ, देन आफ्टर जाइगोट बना, उसका एम्ब्रियो बना, ये गैमेटोफिटिक बॉडी पे ही बनता है, बट फाइनली वो एम्ब्रियो जो है स्पोरोफिटिक बॉडी को डेवलप कर देता है। तो अब स्पोरोफिटिक बॉडी जो उसमें जो लीफलेट्स होती हैं, जो हमने बताया था मैक्रोफिल्स होती हैं, उनके पीछे ये ब्राउन कलर के छोटे छोटे चैम आपको सोरस दिखेंगे जिनको सोराई बोलते हैं, और इन सोरस में स्पोर्स फॉर्म होते हैं। फाइनली स्पोर्स जो होते हैं वो मियोसिस के थ्रू बनते हैं, मियोसिस के बनने वाले जो स्पोर्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, और वो हैप्लॉइड स्पोर्स वहाँ से रिलीज़ होकर के फाइनली जो है वो आपका जो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है जो प्रोथैलस है उसको फॉर्म करते हैं। तो ये जो है ये लाइफ साइकिल है ड्रायोप्टेरिस की, फर्न की। ठीक है, आइए हम इसको बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट है, जो फीमेल गैमेटोफाइट होते हैं इन प्लांट्स में, दे रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर वाइवल पीरियड। दैट मीन्स जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो प्लांट पे जो स्पोरोफिटिक है उस पर कुछ समय के लिए रहते हैं, फाइनली डेवलपमेंट होता है जाइगोट का, देन ये एम्ब्रियो फॉर्म होता है, और ये सब फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर होता है। दिस इवेंट इज़ अ प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिट। अब देखिए बेसिकली जो फीमेल गैमेटोफाइट है ये स्पोरोफिटिक बॉडी पे ही वहीं पे एम्ब्रियो जाइगोट बन रहा है, वहीं पे एम्ब्रियो बन रहा है। तो यही इसी को अगर हम एक हायर प्लांट्स में कंपैरिजन करें तो हायर प्लांट्स में भी जब फ्लावर होता है तो फ्लावर में जब पॉलिनेशन होता है तो पॉलन ग्रेन्स बाहर से आता है किसी दूसरे प्लांट से और आकर के फर्टिलाइज करता है, तो देन फाइनली जाइगोट एम्ब्रियो सीड जो होता है वो मेन स्पोरोफिटिक जो बॉडी होती है मेन प्लांट होता है उस पर ही बनता है। तो एक तरीके से ये प्रीकर्सर है। दैट मीन्स इसी से ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है एवोल्यूशन का, जिससे यहाँ पे फीमेल गैमेटोफाइट का जो स्पोरोफिटिक बॉडी पे है वो कुछ समय तक रुकना जब तक सीड ना फॉर्म हो जाए। तो ये एक आपका प्रीकर्सर है जो जैसा हमको एंजियोस्पर्म्स में देखने को मिलता है। देखिए जो टेडोफाइट्स होते हैं इनको फर्दर हम 4 क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा। साइलोप्सिडा में साइलोटम आता है आपका, लाइकोप्सिडा में सिलेजिनेला और लाइकोपोडियम आता है, स्फेनोप्सिडा में इक्विसिडम आता है, और टेरोप्सिडा में ड्रायोप्टेरिस, टेरिस एंड एडियंटम आता है। देखिए लाइकोपोडियम ये आपको राइट साइड में दिख रहा है। लाइकोपोडियम का नाम आपने बहुत ज़्यादा होम्योपैथिक मेडिसिन में सुना होगा कि लाइकोपोडियम की जो मेडिसिन होती हैं वो फाइनली होम्योपैथी में जो होती है बहुत ही ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंस है। तो हम लोग ने पहले भी पढ़ा था कि जो टेडोफाइट्स का बहुत ज़्यादा जो मेडिसिनल इम्पोर्टेंस होता है। ये एडियंटम है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द टेडोफाइट्स। ये टेडोफाइट्स थे। टेडोफाइट्स जो फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट थे, ठीक है, जिसमें मेन प्लांट बॉडी थी स्पोरोफिटिक, दैट मीन्स उसमें लीव्स थी, उसमें स्पोर्स फॉर्म हो रहे थे, एंड फाइनली जो गैमेटोफिटिक बॉडी थी जो फर्न था, जो प्रोथैलस था उसका फर्न का जो वो थी वो रिड्यूस फॉर्म में थी, रेसेसिव फॉर्म में थी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द टेडोफाइट्स। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाले वीडियोस भी आपको मिलते चलें। स्पेसिफिक कोई टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर हमको कमेंट सेक्शन में बताइए जिससे आपको उस पर जो है वीडियो मिल सके। ऐसे ही करते करते हम लोग इस कंप्लीट सिलेबस को कवर करेंगे, देन फाइनली हम लोग नीट सीरीज़ के भी डिटेल्ड वीडियोज़ भी आएंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज़ एंड हैव अ नाइस डे बेटा।